देखिए, मैं कैसे देखूं? मानसून का पूरा सत्र हमने गवा दिया सरकार की हठधर्मिता के कारण। ये जो अहंकार की कार्यशैली है उसके कारण पूरा सत्र हम क्या चाह रहे थे? चांद का टुकड़ा तो मांग नहीं रहे थे। बिहार में एसआईआर हो रहा था। फर्ज कीजिए, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग के पास गए कि हुजूर इन दस्तावेजों को भी इंक्लूड करो, ना सुनने को तैयार नहीं। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवीन ना किया होता तो और क्या हालत होती, आप समझिए, हाहाकार मचा होता। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होकर के स्पेशल इंटेंसिव एक्सक्लूजन और डिलीशन का एक्सरसाइज बन गया। ये लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। आप पिछले सत्र में चर्चा कर लेते तो इतना वक्त ना गया होता, इतनी संभवतः जाने भी ना गई होती। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आगे से जब विपक्ष कुछ बात रखे उसे दुश्मन के नजरिए से मत देखिए। हम और आप एक ही व्यवस्था के अंग हैं। ये कार्यशैली में आपके परिलक्षित नहीं होगा तो मुश्किल होगी। संचार साथी ऐप को लेकर जब आउटरीच बढ़ा तो ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ा सा लचीला रुख अपना रही है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये वाटर टेस्टिंग मैकेनिज्म है इस सरकार का। कंकड़ मार के देखती है कि रिएक्शन क्या होता है। सर्विलांस स्टेट का तो पूरा मॉडल लेकर के आप आ गए थे। पूरा मॉडल संभवतः दुनिया के एक देश में, शायद एक टोटलिटेरियन आउटलुक का देश है, उसमें था। भारत जैसे लोकतंत्र में नहीं। आपका नोटिफिकेशन अलग जुबान बोल रहा है और मंत्री जी अलग जुबान बोल रहे हैं। या तो मंत्री जी के जानकारी के बगैर वो नोटिफिकेशन आया, और अगर नोटिफिकेशन उनकी जानकारी में आया तो उनकी बातें विसंगत। नाम बदलने की कड़ी में अब अगला नंबर पीएमओ का है, जिससे सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है। राजभवन जो है उसे लोक भवन, और भी संस्थानों को ऐसा नाम दिया गया। कैसे? नहीं, मैं तो बधाई दूंगा सरकार को और देश के नागरिकों को। अब देश में रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। पीएमओ सेवा तीर्थ हो गया। स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था से कोई नहीं मरेगा। सेवा तीर्थ हो गया, राजभवन लोक भवन हो गया। आय की असमानता रहेगी ही नहीं साहब। सेवा तीर्थ है ना, सेवा तीर्थ, आय की असमानता नहीं रहेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं होगा, सेवा तीर्थ आ गया। मैं समझता हूं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होता है नेम चेंजिंग। इसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। आरसीआर का नाम लोक कल्याण कर लिया। लोकोन्मुख नीतियां तो हमने नहीं देखी। मैं बार बार कहता हूं कि अर्थव्यवस्था की बात करनी हो तो संविधान की धारा 39 के माध्यम से सोचो क्या बना रहे हैं इस देश को ना। लेकिन नाम बदल दो, स्टेशन का नाम बदल दो, सड़कों का नाम बदल दो, बिल्डिंग का नाम बदल दो, काम ना बदलो। लेकिन फिर भी मुबारक हो, रोजगार की समस्या नहीं, वायु प्रदूषण की समस्या नहीं, आय की असमानता खत्म हो गई, सेवा तीर्थ हाजिर हो गया।